पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुमने भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों। मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों। मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। सर्वोच्च सिंहासन
ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज विशेष सेवा हमें सर्वात्माओं की करनी है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन सबको परमात्मा का परिचय देना है। हर आत्मा का अधिकार है, हक है भगवान को जानने का, पहचानने का और अपने पिता से वर्षा लेने का। तो आज के बाबा के जो महावाक्य हैं वो विशेष सेवा के प्रति चले हैं। ऐसे तो बाबा की हर मुरली में हमारे चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा होती हैं, पर कोई कोई विशेष बाबा हर दिन किसी विशेष बात को टच करते हैं, समझाते हैं। तो आज के 27 तारीख के बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। कैसे शिव बाबा हमें याद रहे, उसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ याद रखो और यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। बाबा ने आंसर किया है, याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इस संगम पर ही चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर के बैठना व सुनना है। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हरेक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख। दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं, बाप को याद है, तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं, जिससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। शिव बाबा की याद से आत्मा के ऊपर जो विकर्म हैं वो समाप्त होते हैं और तुम राज्य पाते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं, तो अंदर में ये निश्चय रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनाते हैं, तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी ना कि हम ट्रांसफ़र होकर नई दिल्ली में जाएंगे। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि अभी सारी बेहद की दुनिया ये पुरानी दुनिया है, अब जाना है नई दुनिया में। तो बाबा युक्ति बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि ये दुख धाम अब ख़त्म होना है। भल तुम यहाँ रह पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई ना भी हो तो भी तुम समझते हो कि ये पुरानी दुनिया का अंत है। चित्र ना भी हो, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा तुम ये समझते हो, क्योंकि भी प्रैक्टिकल
इन आँखों से हम देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े से चित्र हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वो सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। तो अब तुम्हारे तो रियल चित्र हैं, इसलिए तुम समझा सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, क्योंकि जो अपने चित्र हैं ये सब साक्षात्कार से बने हुए हैं, बाबा की नॉलेज के आधार से बने हुए हैं और इन्हों में बहुत गहरा ज्ञान है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम समझा सकते हो राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाबा को ही कहा जाता है नॉलेजफुल। अब ये नॉलेज भी तुमको है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, ये चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाबा की भी याद रहती है। तो बाबा ने समझाया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ और सतगुरु हूँ। ये सिर्फ तुम समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। अभी कहाँ का गाइड? शांति धाम और मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई भी ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ पर कोई लीन नहीं होता। घर रहने का स्थान है, वहाँ पर रहा जाता है, लीन नहीं हुआ जाता है। तो बाबा ने कहा वहाँ जाकर तुम नई दुनिया में पहले पहले आएंगे, वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वो गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वो तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता। यहाँ कोई शास्त्र नहीं है। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम रहते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उससे क्या हुआ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की स्थापना हो गई, नई दुनिया आ गई। तो बाबा ने कहा कि बाकी उनके कोई शास्त्र नहीं बनते ऐसे जो आप सतयुग में या त्रेता युग में बैठ करके पढ़ेंगे। बाबा ने कहा फिर जब द्वापर युग आता है तब फिर शास्त्र बनते हैं और फिर चले आते हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते हैं राम राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, वह तो एक के द्वारा ही स्थापन हो सकता है। अनेक व्यक्ति अगर करेंगे तो अनेकता वाला स्थापना होगी ना, एक की स्थापना कैसे हो सकती है। अगर हमारी बुद्धि के अंदर ये आता है कि एक राम राज्य हो, एक धर्म, एक मत, एक कुल, है ना, सब कुछ एक हो, एक भाषा हो, तो फिर वो तो एक के द्वारा ही स्थापित होगा। तो तुम बच्चों को की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग तक का सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं बच्चे अब पावन बनने का पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। ये याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो। वहाँ ये है नहीं, देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि वो पवित्र हैं, तो उनको पावन होने की आवश्यकता नहीं, उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई चीज़ साफ़ है तो साफ को साफ करने होने का क्या पुरुषार्थ करना है। वो आत्मा पवित्र है, तन भी पवित्र है, तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना। परंतु वो पावन बने कैसे? बाबा ने कहा वो पहले से ही राजयोग सीखकर यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो
सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। चक्र तो ज़रूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है ना, बुद्धि के अंदर के ये सब नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं। हम सब आत्माएं क्या हैं? एक्टर हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये जो शरीर हमने धारण किया है ये हमारे कॉस्ट्यूम है, जिसमें आत्मा पार्टधारी है, जिसमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता है परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी। ये भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। तो बाप तुम्हें कितनी गुह्य गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वो भी अभी समझाए। कई बार मनुष्य कहते हैं हम ये सब जानते हैं, आत्मा शरीर में होती है, आत्मा शरीर को चलाती है, हमको सारा ज्ञान है। पर उनसे पूछो तो बस उनको इतना ही पता होता है कि आत्मा कोई चीज़, लेकिन कभी आत्मा को रियलाइज़ किया हो, कभी अनुभव किया हो, कभी अंदर में संकल्प लाया हो कि मैं आत्मा हूँ, ये तो जैसे उनको कभी आता ही नहीं। रियलाइजेशन तो है ही नहीं। तो खाली जानने से क्या हुआ? खाली नॉलेज है लेकिन कभी रियलाइज़ नहीं की आत्मा। तो बाबा ने कहा ये बड़ी गुह्य और महीन बातें हैं। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल करके बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं। ऑपरेशन करते हैं, हार्ट को निकाल के बाद ट्रे पर रखते हैं और उसके बाद फिर वापस डाल के स्टिच कर देते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु आत्मा का तो किसी को भी पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। तो सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी ये नहीं जानते। तो उसके लिए फिर चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती है उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास है। किसके पास? जो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म रहित कौन है? वो तो एक ही परमात्मा शिव बाबा हैं। तो तुम बच्चों की खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से जास्ती विश्व का मालिक भी बनाते हैं। देखो बाबा ये काम करता है, क्योंकि दुनिया में बाप ही होता है ना जो चाहता है मेरा बच्चा मुझसे भी ऊंचा जाए, मेरे कंधे पर बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा विश्व का मालिक बनाता हूँ। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना है। माना तुमने ही पवित्र बनना है, फिर तुम ही अपवित्र होते हो, फिर तुम पवित्र बनते हो। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, जिसके लिए कहते हैं ये धर्म प्रायः लोप हो गया। उनकी फिर बढ़ के झाड़ से भेंट की गई है। कलकत्ता में बनन ट्री है, कितना बड़ा है देखो। उसका बेसिक जो मूल फाउंडेशन है वो है नहीं और वृक्ष पूरा फैला हुआ है। तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, लेकिन उससे जो शाखाएं निकली हैं वो ढेर सारी हैं, थुर नहीं है। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन तो देवता धर्म है जो अभी है ही नहीं, प्राय लोप है। तो बाबा कहते हैं ये धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया गया। प्राय लोप क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि फिर आएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा लोप ही रहेगा, फिर आएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर स्थापित होता है। तो बाबा ने कहा पवित्र ना होने के कारण अपने को फिर देवता कह नहीं सकते। ना हो तब तो बाप आकर के रचना रचे।
अभी तुम समझते हो कि हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने। हर चीज़ ऐसे होती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए, पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की। बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर सफलता नहीं पा सकेंगे। तो पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमको राजा रानी बनाओ। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है पावन बनेंगे तो बाबा ने कहा कि राजा रानी तो बनेंगे ही बनेंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देखो क्या बोलते हैं कि हमको पावन बनाओ, इसका मतलब पतित हैं। तो तुम बच्चों को बहुत फखुर रहना चाहिए। तुम जानते हो कि हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प ये पाठ बजाया है, ये झाड़ बढ़ता ही जाएगा। धीरे धीरे मनुष्य आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बढ़ता चला जाता है। तो बाबा ने चित्रों पर समझाया है कि ये सदगति के चित्र हैं। जो भी प्रदर्शनी के चित्र बाबा ने बनवाए, इससे मनुष्यों को सदगति की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान है ये। तो बाबा ने कहा कि सदगति के चित्र हैं, तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी तो हो ना। तकदीर बाबा कराए और तदबीर कराए बाबा और तकदीर ना हो तो कैसे करेंगे? तो तकदीर भी तो चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप बाप भी है और टीचर भी है, फिर साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त, उसको कभी काल नहीं खाता ना, इसलिए कहते हैं अकाल मूर्त कर्ता पुरुष। तो बाबा ने कहा कि देखो आत्मा का ये तख्त है जिससे ये पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त तो चाहिए ना। जैसे हम सब आत्माओं का तख्त क्या है? ये मस्तक। ये मस्तक के बीच में ये आत्मा का तख्त है, यहाँ आत्मा बैठती है और आकर के अपना पाठ बजाती है। तो शिव बाबा कहते मुझे भी पाठ बजाना है तो मुझे भी तख्त चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के मस्तक को अपना तख्त बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा तख्त है। बाबा कहते मुझे साधारण तन में ही आना है, भवका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है, कहाँ बैठेगा वो? बाबा ने कहा तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, फिर स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना। ब्रह्मा बाप भी इतना साधारण, ठीक है। आत्मा साधारण लेकिन दिखाई देने में तो साधारण है। और बाबा ने कहा कि ये तो ऐसा कुछ सोने का सिंहासन आदि पे बैठते नहीं हैं, और शिव बाबा तो बैठेगा कैसे? तो बाबा ने कहा बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं कि वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे कि वहाँ बीके की तो कमाल है। बाबा कहते हैं सेवा करते हैं तो सेवा का फल मिलता है ना। सेवा करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो बाबा बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो कहेंगे बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी ज्ञान देती हैं, उन्हों को भी समझाना है कि अभी तुम ये धंधा छोड़, शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख करके फिर सिखाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं, खुद सीख गई का मतलब धारणा हो गई। वो छी काम करना छोड़ दिया
और परिवर्तन किया अपना, तो बाबा ने कहा वो औरों को भी सिखला सकते हैं। सीखकर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख कर बैठ करके समझाओ तो सब कहेंगे वहाँ वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए बी के निमित्त बने, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है। सब उनको बहुत है ना, नीच नज़रों से देखते हैं। उनके पास कोई जल्दी से सेवा के लिए जाना नहीं चाहता। पर बाबा ने कहा वो भी तो आत्माएं भगवान के बच्चे हैं ना, उनका भी अधिकार है परमात्मा का परिचय पाने का। चले न चले, बने न बने, भगवान की बात को जीवन में धारण करें न करें, वो आत्मा जाने, लेकिन बाबा ने कहा हक तो उनको भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब तुम ऐसी सर्विस करेंगे तो वाह करेंगे। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की है कि कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। परमात्मा के सत्य ज्ञान से कोई ऐसी आत्मा न रहे जिसको ये पता न चला हो कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं, सबको पता चल जाए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियाँ, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। एक दो का उद्धार नहीं करना है। बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। अभी गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया, ये तो समझते हो। साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्गी सारा खलास हो जाएगा। रेवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें। सत्य है ना, सत्य का सूरज कब तक छिपा रहेगा? सत्य का सूरज एक दिन तो चमकेगा, और जिस दिन ये पूरा चमक गया उस दिन झूठ के तख्ते हिल जाएंगे, ये सिंहासन डोल जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये सब पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, ब्रह्मा बाबा को ऑर्डर नहीं दिया था शिव बाबा ने ऐसा बाहर जाने का। तो बाबा ने कहा कि देखो बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते हैं, तुम सीखो और जाकर औरों को सिखाओ। हाँ, शक्ति भरनी है तो बाप के पास ले आओ उसको, बाबा शक्ति भरेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो समझाने की युक्तियाँ सब बच्चों को बताते हैं, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले, माना जो किसी और ने ना किया हो। ऐसे गिरे हुओं को उठाओ। उठे हुओं को तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन परोपकार महान सेवा तो वो है कि कोई गिरे हुए को उठाए, उसको ऊंचा बना दे, है ना। और परमात्मा यही कर्तव्य करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी यही कर्तव्य, मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। अब ये है ज्ञान बाण, तुम जानते हो ये बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकलें तो वो अखबारों में डालने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये तो बीके वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी ना। पर ऐसी जगह सेवा के लिए ग्रुप्स में जाया जाता है, बाकायदा परमिशन ली जाती है, तब वो सेवाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा धन आदि सब वो ले आएंगे, तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोल देंगे, बाकी धन का क्या करेंगे? जो कार्य भगवान का हम तो उसी में ही लगाएंगे, बड़े बड़े सेंटर्स खोल देंगे जहाँ मनुष्य आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति पाएं। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं ताकि मनुष्य देख करके वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इस पर बहुत आशिक होंगे। जैसे जैसे पता चलता जाएगा, जैसे जैसे
सत्य का सूरज निकलता जाएगा, उसकी रोशनी फैलती जाएगी। तो बाबा ने कहा ये चित्र तुम्हारे गवर्नमेंट हाउस में भी जाएंगे। और बाबा ने कहा इस पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। अभी अपने स्टिकर होते हैं ना, जो शिव बाबा के स्टिकर हैं, जो गाड़ियों पर बाइक्स पर लोग लगाते हैं। लोग बाहर में जब उनको लगा हुआ देखते हैं, उनको इतना अट्रैक्शन होता है उसको देख करके कि वो ढूंढ करके ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं। बहुत भाई बहनें ऐसा ढूंढ कर मेरे पास सेंटर पर भी आते हैं और आके बोलेंगे दीदी हमको वो जो आपका स्टिकर है ना वो चाहिए। उनको बोलो कि आप ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हो? नहीं, हम जानते नहीं हैं। आपने कोई क्लास आदि की है? नहीं की है। कोर्स किया है? नहीं किया। कोई घर में से ज्ञान में चलता है? नहीं चलते हैं। पर वो आपका जो स्टिकर है वो हमको बहुत अट्रैक्ट करता है, हमको दे देंगे आप लगाने के लिए, ऐसा लेने के लिए आते हैं। तो क्यों ऐसी अट्रैक्शन होती है? कहीं ना कहीं उसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है आत्मा का, है ना। इसलिए वो शिव बाबा के उस सिंबॉलिक को देखकर, उस स्टिकर को देख करके भी मनुष्य आकर्षण महसूस करते, अच्छा लगता उनको। तो बाबा ने कहा ये सब चित्र पर बहुत आशिक होंगे। तो दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो ना कि जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है, आसान नहीं है, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको फिर क्या याद पड़ेगा। सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। ये ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो पूरा परिवार था, पूरी गृहस्थी थी। ऐसा नहीं कि कुछ था ही नहीं, सब कुछ था, पूरा बड़ा परिवार था, सब बिजनेस था, सब कुछ था। लेकिन बाबा ने क्या किया? एक्सचेंज किया। भक्ति मार्ग में हम कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम केवल गाते हैं, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया, बाबा के बच्चों ने प्रैक्टिकल किया। तो ये क्या हो गया? ये बाबा ने कहा एक्सचेंज कर दिया। अब एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाएगी? तो बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तो तुम जानते हो, माना ब्रह्मा को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। लोन दिया तो उसका किराया मिलता है उसको, लेकिन अपना स्व का पुरुषार्थ तो ब्रह्मा ने बहुत किया। ऐसा नहीं कि शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। पुरुषार्थ तो जम के करना पड़ा, बहुत करना पड़ा, तब नंबर 1 आए हैं। तो तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल पहले माफिक, तो अभी याद की यात्रा में भी रहना है और सृष्टि के चक्र को भी याद करना है। ठीक है, तुम बनेंगे डबल सिरताज, 2 ताज होंगे, डबल क्राउन, एक है रतन जड़ित, एक है प्योरिटी का। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, तो अभी तुमको याद की यात्रा में रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। अभी ये जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने कहा जैसे पुराने से दिल हटती है और नए से लग जाती है, ऐसा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बुद्धि में रहे कि अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है।
ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं है, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। वरदान। मुरली के सांस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के सांस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए, अर्थात सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ठीक है, जो हम सुनते हैं, जो मुरली के राज बाबा ने बताए हैं, उसके साज हमेशा कानों में जैसे बजते रहें, माना याद रहें, उसको धारण करें हम, तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है, निवारण के रूप में नहीं आता है, कारण के रूप में आता है। तो बाबा ने कहा जब मुरली का कारण, मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कारण खत्म माना माया भी खत्म। स्लोगन। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। भगवान से जो मिला है, जो प्राप्तियां परमात्मा करा रहा है, बाबा ने कहा अगर उसके अनुभवी स्वरूप बनेंगे तो चेहरे से वो खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अंदर से भरपूरता चाहिए तो वो झलक भी दिखती है, उससे सेवा होती है। देखेंगे दूसरे में क्या खुश नसीब आत्मा है, वो भी बनना चाहेंगे ना। खुश नसीब तो कौन नहीं बनना चाहेगा। तो हम कहेंगे हमको बाबा ने ऐसा खुश नसीब बनाया है, वही खुश नसीबी बढ़ाइए उस। अच्छा, ओम शांति।